हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे और रोज़ की तरह आज मैं फिर लेकर आ गई नई टिप्स। और जो आपको मेरी टिप्स अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। पहली टिप्स देख लेते हैं। पहली टिप्स है मेरी, देखिए इस तरह से मैं आलू छील ली थी बैठे हुए। फिर मुझे याद आया कि ठंडी में आलू छीलना ना बहुत ही बड़ा काम लगता है। तो देखिए हम ऐसा चाकू से छीलते हैं ना तो जब भी साफ़ करके छीलते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से जो हम पूड़ी बनाते हैं जिससे निकालते हैं वो लेना है और आपको इस तरह से छीलना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपके आलू ऐसे एकदम साफ़ हो जाएंगे, एकदम अच्छे से छिल जाएंगे। और देखिए आप इस तरह से आलू छीलेंगे ना तो मिनटों में आपका जो काम बहुत ज़्यादा देर लगती है वो ज़रा सी देर में इसमें हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कितने साफ़ तरीके से आपके आलू साफ़ हुए हैं। अब चाकू से छीलते हैं ना तो भी बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, अच्छे से साफ़ नहीं होते। इस तरह से छीलेंगे ना तो बहुत ईजी तरीके से आलू छील कर तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरह से। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आलू छिला है। तो मैं तो ऐसे ही छीलती हूँ। तो मुझे याद आया कि इस तरह का किसी को पता नहीं होगा तो मैं बताती हूँ आपको छीलने का तरीका। इस तरह से आप छील सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए इस तरह से मैं आलू छील देती हूँ। मैं तो इसी तरह हमेशा आलू छीलती हूँ। आप कैसे छीलते हैं कमेंट में बताना। और क्या आपको आलू छीलना ज़्यादा सिरदर्दी का काम लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए अगली टिप्स है मेरी, उसके लिए लिया है मैंने शैम्पू। देखिए इस तरह से और हम ये शैम्पू डालेंगे। देखिए आप शैम्पू मैं इसलिए डाल रही हूँ, सरफ भी डाल सकते हैं लेकिन शैम्पू मैं इसलिए डाल रही हूँ, जो बच्चों के ब्लेजर होते हैं ना, जो कोट वगैरह होते हैं, क्या बच्चों के हो या बड़ों के हो, तो हम सरफ वगैरह से धोते हैं ना तो उनकी शाइनिंग चली जाती है। देखिए इस तरह से। और जो हम इससे धोएंगे ना तो आपके जो कोट होते हैं, ये ब्लेजर तो ये एकदम साफ़ रहेंगे एकदम। और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आएगी। इस तरह से आपको भिगो कर रख देना है। देखिए मेरे बच्चों का, मैं तो हमेशा अपने बच्चों के इसी तरह से धोती हूँ और अपने हस्बैंड के भी। तो देखिए मैं इनको भिगो कर, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के मैं भिगो कर रख दूँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही धुलती हूँ। देखिए इसको ये जो होते हैं तो इन पर हम ब्रश भी नहीं लगा सकते। ब्रश से फिर हम इन पर रुआ आ जाता है, फिर बेकार हो जाते हैं। और जो इस तरह से आप इसको रख दें 15-20 मिनट के लिए। देखिए 15-20 मिनट के बाद हमने रख दिए हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना पूरा इसका जितना भी ये बच्चे गंदे कर लेते हैं तो वो सारे साफ़ हो जाएगा इस तरह से। अब फिर आपको क्या करना है, देखिए जो ये कोट का जो होता है, जो कंधे पे होता है ये शोल्डर, तो इस पे जो उठा उठा होता है आप ब्रश लगाएंगे या कुछ तो वो बेकार हो जाता है। तो आपको इस तरह से हल्के हाथों से ही इसको धुलना है। देखिए मैं तो इसको इसी तरह से धुलती हूँ। देखिए इस तरह से मैं ब्रश व्रश या कुछ नहीं लगाती। और देखिए हम बच्चे ख़राब कर लेते हैं तो हम बार बार इसको लॉन्ड्री में भी क्लीन करने के लिए नहीं दे सकते। तो इसलिए हम तो घर पे ही, मैं तो हमेशा घर पे ही अपने बच्चों का इस तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो कितना भी उनसे कहें कि ऐसे नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना, फिर भी वो गंदे कर ही लेते हैं। तो धुलने ही पड़ते ही हैं। तो आप इस तरह से क्लीन करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे और एकदम इनकी चमक भी नहीं जाएगी। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इस तरह से मैं इसको सबको इसी तरह से धुल देती हूँ। फिर अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे सॉक्स होते हैं ना, तो हम पहनते हैं ना तो वो किचन में काम करते हैं या कुछ भी, थोड़ी देर के बाद हमारे गीले हो जाते हैं, बार बार चेंज करो, उससे हमारे पैर भी गीले हो जाते हैं, ठंड लगने का भी डर रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक पॉलीथीन लेंगे और इस तरह से हम अपने पैर पर बांध लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर आप इस यहाँ पर मोजे पहनेंगे। अब देखिए कहीं आप इस तरह से पहनेंगे ना तो आपके पैर बिल्कुल गीले नहीं होंगे अंदर से। और जो इस तरह से पहन के रखोगे तो, क्योंकि किचन में वैसे भी पानी बहुत होता है, कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं तो गिरा ही देते हैं कितना भी साफ़ करते रहें। तो आप इस तरह से पहन के रखोगे ना तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी और बार बार आपको ये चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी मोजे। और जब आपको लगे कि मोजे चेंज करने तो आप मोजे चेंज कर सकते हैं।
पोलोथीन आपकी वैसी की वैसी रहेगी। और इस तरह से आप बार बार मोजे चेंज करने की हेडेक भी नहीं रहेगी इस तरह से, और आपके पैर भी गीले नहीं होंगे। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं तो देखिए इस तरह से पहन कर रखती हूँ ठंडी के मौसम में, और इससे हमें ठंड भी कम लगती है और हमारे बार बार गीले भी नहीं होते पैर जो होते हैं। यानी ठंडी में तो पैर गीले हो ही जाते हैं, कुछ किचन में काम करो या कुछ भी, नीचे से भी ठंडा ठंडा लगता है। तो पोलोथीन से पहनने से ठंडा नहीं लगेगा।